नहीं, सीरियसली तो लेना चाहिए। मैं इन आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक एग्जिट पोल के डिबैकल के बाद किसी भी सर्वेक्षण के आंकड़ों को सीरियसली ना लिया जाए, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इसकी जांच पड़ताल जरूर होनी चाहिए। जिन आंकड़ों का अभी आप जिक्र कर रहे हैं, ये आंकड़े तो सिर्फ यही बता रहे हैं ना किस पार्टी को कितनी सीटें आने की अनुमान है। हाँ। बट इन आंकड़ों के पीछे मेथोडोलॉजी क्या थी, इसकी थोड़ी जांच पड़ताल जरूर होनी चाहिए। अगर उस जांच पड़ताल में सर्वे खरा उतरता है, तब हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। और लेकिन अगर कोई डिटेल्स ही नहीं है, तो निश्चित रूप से थोड़ी दुविधा तो होती है इन आंकड़ों को मानने में। ठीक है। अब हरियाणा का जरा जो राजनीतिक माहौल है, चुनाव की अनाउंसमेंट हो गई, 1 अक्टूबर को वोटिंग है, 4 अक्टूबर को नतीजे हैं संजय जी। अब विनेश फोगाट, पूरे देश में उनको कितना प्यार मिला ओलंपिक में उनके परफॉर्मेंस के बाद, कितनी हमदर्दी उनसे लोगों को हुई, सबको पता है। मेडल छिन गया उनका, जबकि वो फाइनल में पहुंची थी उस दिन, उनका वेट बिल्कुल सही था। इलेक्शन में आपको लगता है इस तरह के मुद्दे, जो भावनात्मक मुद्दे होते हैं संजय जी, वो काम करते हैं क्या, खासतौर से स्टेट इलेक्शन में? नहीं, भावनात्मक मुद्दा क्या है? देखिए, चुनाव में दो पार्टियों के बीच में टकराव होगा, चार पार्टियों के बीच में आपसी भिड़ंत होगी। अब वोटरों को तय करना है कि वो किसके साथ जाए। लेकिन सिर्फ विनेश फोगाट के किसी पार्टी ए या पार्टी बी के साथ जाने से सारा का सारा वोटर या बड़ी तादाद में वोटर उनके पक्ष में आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। अनलेस अनटिल ये तय किया जाए या ये तय हो, वोटरों के मन में ये बात ठान ले कि भाई विनेश फोगाट के साथ थोड़ी जाती हुई और उसके लिए कोई एक पार्टी जिम्मेवार है। क्योंकि यहाँ तो पार्टियों का मुकाबला हो रहा है ना, तो ये तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। विनेश फोगाट चाहे कांग्रेस के साथ प्रचार करें, बीजेपी के साथ प्रचार करें, इसका जनता के वोट देने के निर्णय पे कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा फर्क होता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता। ओके। और महाराष्ट्र का राजनीतिक माहौल आपको कैसा दिख रहा है? हालांकि अनाउंसमेंट वहां इलेक्शन की अभी हुई नहीं है, लेकिन लगता है कि नवंबर में ही वहां पर चुनाव होंगे, क्योंकि 26 नवंबर वहां विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र में जो खींचतान चल रही है इतने सालों से, क्या क्या लग रहा है आपको लोकसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से, अगर एनालाइज करें संजय जी, आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे पास इस वक्त कोई सर्वेक्षण नहीं है, लेकिन आधार क्या है? पिछला लोकसभा का चुनाव। पिछले लोकसभा के चुनाव के आधार पर देखें तो बीजेपी की स्थिति हरियाणा में भी पिछले 3-4 सालों की तुलना में कमजोर दिखाई पड़ती। बीजेपी 5 सीटें हारी है हरियाणा में, जहां वो 10 सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती थी। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो कमोबेश महाराष्ट्र में भी बीजेपी और उसकी सहयोगी दलों की स्थिति उतनी वैसी नहीं है जैसी कि उम्मीद की जा रही थी कम से कम 3-4 साल पहले, या पिछले चुनाव के समय जितनी बीजेपी मजबूत दिखाई पड़ती थी। इस वक्त तो हमारे पास यही आधार है, और उस आधार पे मैं ये कह सकता हूं कि बीजेपी के लिए मुश्किलें हैं दोनों राज्यों के चुनाव में, हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में भी। लेकिन इस मुश्किल का अर्थ मैं ये नहीं कह रहा, इससे इंटरप्रिटेशन ये नहीं है कि बीजेपी चुनाव हार रही है और कांग्रेस चुनाव जीत रही है। हाँ, लेकिन जिस तरह से अगर हम दूसरे राज्यों से तुलना करें, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी के लिए बड़ा आसान होता है चुनाव जीतना, या चुनाव जीतना आसान रहा है। बाइपोलर कंटेस्ट है। ये सारे राज्य, दोनों राज्य जिनका अभी हम जिक्र कर रहे हैं, जिनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, दोनों राज्यों में बीजेपी को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा।